आपका जो मंदिर है आज की तारीख में उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1 अरब रुपए है। बेशक, और तो सुनिए आगे किस्सा, करोड़ रुपया तो वो मार दिया चाहवा। इसके अलावा उस मंदिर से लगी हुई उस मंदिर के स्वामित्व की 350 बीघा जमीन है अयोध्या के उस पार। 350 बीघा जो अरबों की हुई, उस पर ये इन लोगों का आधिपत्य करा दिया। वो पूरा राम दरबार था, उसमें बेशकीमती मूर्तियां थी, वो अष्टधातु की पुरानी मूर्तियां, उन पर सब पर गहने थे। हमारा चांदी का जो है सिंहासन था, हौदा टाइप का। हमारा वो एक जिस पर राम जी रात को सोते थे वो पीतल का था, उसके ऊपर सोना पलंग चढ़ा, उसको शयन बोलते हैं, उस पर सोना के पत्थर चढ़ा हुआ। भगवान को खाने का पलंग, पीतल का पलंग यानी सोने की परत चढ़ी हुई, और वो भी लाखों में हुआ। और उसके बाद भगवान जिसमें खाते थे, सोने चांदी की कटोरी कटोरा, ये सब एक मंदिर में जो कुछ होता है, भंडार गृह था हमारा, जहां खाना बनता है, वो सब बहुत बेशकीमती चीजें होती हैं, वो सब उठा ली गई है। ये तो रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। हम तो उसको समझते थे कि भाई चंपत राय रावण से ज्यादा ताकतवर है, उसको राम ही मार सकते हैं कि भाई ये जांच की बेटी बनाई है, तो अब चलो इसकी शरण में चलते हैं। अरे भैया, ये तो उनसे भी बड़े डाकू निकले। कहने को ये SIT है, इसका हाल ये है कि हफ्तों मैंने कोशिश किया मिलने के लिए, कोई इनका कार्यालय नहीं, और जांच कमेटी बनाई है जांच के लिए, इनका कोई कार्यालय नहीं। SIT के गेट पे चंपत राय के आदमी सर, ये आप बहुत बड़ी बात अरे साहब बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं SIT जांच करने के लिए बनी है और उसके गेट पर चंपत राय के आदमी बैठे कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन सबूत देगा और कौन नहीं देगा। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा हो गया, लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जो चोरी हुई और उससे पहले जो चंपत राय पर आरोप लगते रहे उनका क्या होगा। और चंपत राय अब खुद चिट्ठी लिख रहे हैं। चंपत राय चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को असहज महसूस होगा। चंपत राय उन्होंने एक तरीके से यह भी कहा जा रहा है, अब ये भी सब सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही है अयोध्या में, कि सारा का सारा ब्लेम डाल दिया है अनिल मिश्रा पर। लेकिन चंपत राय वो इतने बड़े नाम हैं, या चंपत राय को लेकर के अगर आप अयोध्या में घूमेंगे तो आपको इतनी कहानियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि वाकई चंपत राय कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। और जब हम अयोध्या में हैं तो अयोध्या के अंदर एक कहानी जो यहां पर बहुत सारे लोगों की जुबान पर है, और वो है, हमारे साथ में मौजूद हैं खुद हरिशंकर सफारी वाला। राम मंदिर के ठीक एंट्री गेट के बाहर इनका मंदिर था। हमने अभी इनसे बात की है काफी देर तक, आधे घंटे तक इन्होंने हमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने 3 बड़ी चीजें, पहला कि मंदिर कब्जा कर लिया चंपत राय ने, दूसरा 5 साल का चढ़ावा खा गए चंपत राय, तीसरा मंदिर के अंदर जो गहने थे, मूर्तियां थी, चंपत राय ले गए। इन्होंने काफी डिटेल में हमें सारी चीजें बताई है, और अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए, इस इंटरव्यू के जरिए आप सुने, और चंपत राय को लेकर के इन्होंने जो कुछ कहा है वो वाकई अपने आप में बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि चंपत राय के संबंध सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है, योगी आदित्यनाथ तक है। तो अब ऐसे में अगर जिनके संबंध वहां तक है, अगर वो दंड पेलने वाले पहलवानों को बुला करके अगर कब्जा करवा रहे थे, तो फिर भाई क्या ही कहा जाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, काफी जो है मुझे मशक्कत करनी पड़ी आप तक पहुंचने के लिए। काफी लोगों ने बताया जरूर आपके बारे में, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से आपकी कहानी जैसे आपने बताया। मैं चाहता हूं कि दर्शकों के लिए बताइए, आपका जो मंदिर है जो आप क्लेम कर रहे हैं, और आपने नाम भी उसका बताया है, राम निवास बरगदवा रामकोट, जी, तो ये मंदिर अभी भी है? जी हाँ। मैं और आप ये कह रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि ये 1 अरब का मंदिर है, 5 बीघा का, हाँ? मंदिर है, और उसके साथ लंबी जमीन जुड़ी हुई है, वो सब मिलाकर के बहुत कीमती है। और संयोग है, ईश्वर कृपा थी कि वो राष्ट्रपति के अधिग्रहण से बच गई थी। वहां तो सब अधिग्रहण ही हो गया, मैं ही बचा हूं बगल में, उसके बाद हनुमानगढ़ी है, और बीच में एक लवकुश भवन है, हमारे सामने अमावा है, बकिया तो सब अधिग्रहण हो गया पूरा। 1/3 अयोध्या तो चली गई ट्रस्ट में ही। मैं हरिशंकर सफरी वाला पंच प्रमुख मंदिर राम निवास
बरगदवा, रामकोट, अयोध्या का आपसे मुखातिब हूं। मैं कुछ बातें आपके सामने कह रहा हूं, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपके दर्शकों को भी और विधिक रूप से भी। ये कैसी कैसी घटनाएं भारत में संविधान होते हुए, कानून होते हुए, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। हम किस देश में हैं, कैसे रह रहे हैं और कैसे रक्षा अपने मूल्यों की, संविधान की, प्राणों की, संपत्ति की कैसे रक्षा हो, ये बड़ी एक प्रश्न उठ रहा है। ये मंदिर स्वर्गीय महंत गोलोकवासी रामगोपाल दास जी महाराज का ये मंदिर था। उन्होंने सन 1987 में एक उन्होंने कमेटी बना दी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से हम लोग नहीं देख रेख कर पाएंगे, आप एक कमेटी बनाए, पंचायत बनाए, तो पंचायत जो है उसकी देखरेख कर सकेगी। तो उन्होंने एक कमेटी बना दी और कमेटी से कहा कि अब हमारा ठिकाना ही बहुत बुजुर्ग थे, 90-95 साल के हो रहे थे, बीमार भी रहते थे, लिहाजा उन्होंने उसको दिया, हम लोगों को लिख दिया और हम उसको देखरेख करने लगे। रजिस्टर्ड बॉडी थी, सब हमारे पास जितने कागजात हैं सब पंजीकृत है। खास बात यह है, फिर हम लोग देखरेख करने लगे। कालांतर में उनकी भी मृत्यु हो गई। 1, 2, 3 हमारे जो हमारे सदस्य थे सम्माननीय, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता पड़ी। हम लोगों ने विधि विधान जो लिखित है हमारे पास, जो उन्होंने रजिस्टर कराया था रामगोपाल दास जी ने, उसके अनुसार हमने अपनी कोरम को पूरा किया और फिर से पंच कमेटी निर्मित हो गई, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी काम करने का अधिकार बिना पंच कमेटी के नहीं हो सकता। फिर पंच कमेटी बनी। कमेटी ने, चूंकि मैं सबसे पुराना था, तो उन्होंने हमको कहा कि अब ये हम लोग कहाँ तक रोज बैठेंगे, आप एक जैसे फंक्शन करने के लिए, प्रशासनिक काम करने के लिए पंच प्रमुख बनाया और कहा कि आप इसको चलाइए। हम अपना चलाने लगे, एज यूजुअल जैसे चलता था चलने लगा। उसके पश्चात मैं ब्राह्मण हूं नहीं, मुझे सीधे दान लेने का जो हमारी एक मैथोलॉजी है उसके हिसाब से हमको अख्तियार नहीं है और हम लेना पसंद भी नहीं करते। पता नहीं किस जन्म में हम, ये तो चंपत राय ही दान का माल हजम कर सकते हैं, हम लोगों के बस का नहीं है कि हम दान का माल हजम कर जाएं। तो हम लोगों ने एक ब्राह्मण के बेटे को इसका महंत नियुक्त किया, पुजारी नियुक्त किया और उससे कहा कि भाई अब तुम इसको बैठो, देखभाल करो, दान लो, और जो फंक्शन हिंदुओं के हिसाब से है, सुबह राम दरबार को उठाना, फिर नाश्ता कराना, फिर उनको नहलाना धुलाना, ये भगवान की क्रिया होती है मंदिरों में। और उसके बाद भोजन कराना 12 बजे, फिर उनको सुला देना, फिर शाम को जगाना, फिर उनकी पूजा पाठ करना और रात को शयन करना। इतना भगवान की क्रिया हर मंदिर में, जो वाकई मंदिर है उनमें ऐसा होता है। तो ये हम लोग नहीं कर पा रहे थे, घर गृहस्थ आदमी, हम लोग कैसे कर उतना हम करते, तो उनकी नियुक्ति कर दी बानी। अब यहीं से चंपत राय जी का लालच शुरू होता है, यहीं से वो लाइट में आते हैं। जब हम लोगों ने लिख दिया, वो महान सीधा साधा था पुजारी, उसको इन्होंने पैसा दे बिगाड़ना शुरू किया और उसकी आदत बिगाड़ी और उसको समझाया कि वो कमेटी तुम्हें क्या देगी, ये मंदिर हमको दे दो, हम तुमको ये बना देंगे, वो बना देंगे। चंपत राय ने उन मैन से डील कर ली, पुजारी कम महान था। हाँ। और ये देखिए, बयाना नामा बिला कब्जा, ऐसा अद्भुत कागज है ये कि बयाना दे रहे हैं बिला कब्जा के, और जबकि मंदिर का मालिक देवोत्तर संपत्ति होती है, ये राम जानकी के नाम होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता, देख रेख करता चाहे जो हो जाए। तो ये इन्होंने लिखाया क्या, ये चंपत राय हैं, इन्होंने लिखाया बयाना नामा बिला कब्जा 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख में कागजात को तैयार कराया। और ये इसमें लाखों रुपया तो 2022 की ये डील है 22 की है। और इसमें लाखों रुपया, 20 लाख तमाम कितना सब स्टाम्प लगा हुआ है, उन्होंने लगाया। ये पैसा कहां से लाए वो? उसके बाद 60 लाख रुपया हमारे पुजारी कम महंत को दे दिया। उसकी अपनी कमेटी बनाई कि तो छोटे महंत, हम बड़े महंत, फर्जी में से बनाने के लिए, और 60 लाख रुपया उसको दे दिया। और इसके बाद क्या किया इन्होंने कि हमारे वहां बहुत किराएदार भी थे पुराने, किसी को 40 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 5 लाख, वो सब बताते हैं, ऑन कैमरा भी बताते हैं। सबको रुपया दिया, उसे खाली करा लिया। और हम थे बाहर, जब हम लौटे तो खबर लगी, तो मैं दौड़ा गया। हमने कहा ये क्या किया आपने, कैसे कर लिया? उन्होंने कहा भाई वो तो महान था, लिख दिया। हमने कहा वो महान नहीं है, वो तो पुजारी है, कम सेवादार है, सेवा करता है। तो मैंने जब कागज दिखाए तो चंपत राय जी बड़े चिंतित हो गए। तो मुझे लगा कि कम से कम इनको भान हो रहा है अपनी गलती का।
और बड़ा दुख व्यक्त किया। उससे पहले चंपत राय से आपकी मेरी कोई मुलाकात, मैं क्या जानू चंपत राय को, इनको कोई जान, वो तो बाद में पता चला कि ये तो रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। हम तो उसको समझते थे कि भाई चंपत राय रावण से ज्यादा ताकतवर है, उसको राम ही मार सकते हैं और रावण को कोई नहीं मार सकता, राम ही मारेंगे और उनको राम ही देखिएगा मारेंगे। हुआ ये कि जब हम, ये मतलब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर जी बता रहा हूं, आगे किस्सा सुनेंगे आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। सुनिए तमाशा, जब मैंने कहा तो कहते क्या है, शर्म नहीं आती कि एक धार्मिक स्थान पे जिसको मोदी और तमाम लोगों ने बैठाया हो, वो एक पापी की तरह, एक माफिया की तरह कह रहा हो कि ऐसा करिए। मुझे पता चल गया कि असली मालिक तो आप हैं, कमेटी मालिक है, तो आप भी 10-5 करोड़ रुपए ले लीजिए। ऐसे ही नहीं, लिखा पढ़ी में आप ले लीजिए और आप चल के रजिस्ट्री कर दीजिए, क्योंकि आप तो राइटफुल हैं। नहीं, लेकिन बात यह है कि वो 5 करोड़ 80 लाख में तकरीबन 6 करोड़ में इनसे डील कर चुके थे। हाँ। और आपको इनके अलावा भी आपको 5 से 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे। तक तैयार हो गए, दे देंगे हम, क्योंकि वो तो सब चोर हैं। अब साले खा गए तो खा गए। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, 5-6 करोड़ रुपए इनको दिया, 5-10 करोड़ रुपए आपको देने की बात हो रही थी, तो अथाह पैसा था इनके पास भी, अथाह पैसा। अरे सर जी, अथाह जब या भला बेईमानी ही रास्ता हो, जब चोरी, जब कहीं नोट छापने की मशीन लगी हो, तब पैसे क्या दिक्कत है उसको। सर जी, उन्होंने हमको लालच दिया, झगड़ा मैंने कर लिया, मैंने कहा मैं नहीं बेच सकता, मैं पापी थोड़ी, मैं घरग्रस्त आदमी हूं, मेरे बाल बच्चे कहां जाएंगे। मैं मेहनत करके मैंने अपने स्थान ग्रहण किया है, बच्चों पढ़ाई लिखाई सब अफसर हो गए, तो मैं ये पाप नहीं कर सकता। आप बराए मेहरबानी कब्जा दीजिए, और जो पैसा हमसे क्या मतलब, जिसको दिए जाइए वसूलिए। वो तो इलीगल, आप खुद कह रहे हो, गलत ले गए लोग, तो आप जानिए। ये देखिए, यहां ये चंपत राय की फोटो है और ये बाकायदा यहां रकम लिखी हुई है 5 करोड़ 80 लाख रुपए, बयानानामा बिना कब्जा। और बयानानामा बिना कब्जा, यानी मतलब कब्जा लिया नहीं, लेकिन बयाना दे दिया, डील एक तरीके से हो गई। तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कोई सामान्य आदमी, जैसे कि अगर हमारी ही कोई आपस में ऐसी बात हो, तो आदमी ही माथा पकड़ करके बैठ जाएगा कि मैंने तो उनसे 60 लाख रुपए दे दिए हैं सामने वाली पार्टी को। उनको कोई ऐसा नहीं था, पैसे पैसा बहुत है, वो तो समझते ही नहीं थे कुछ। जब उन्होंने मुझसे कहा भाई जितना तुम परेशान ना हो, आप ले लो, मैंने हमको लालच देने के लिए उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि कहा क्या करोगे, बूढ़े आदमी हो। आपने मना कर दिया? मैंने मना नहीं किया, मैंने बताया कि जिस व्यक्ति ने लिखा उसने बड़े घमंड से लिखा कि ये व्यक्ति कुछ भी हो, ये भगवान राम को बेच नहीं सकता। यानी आपको जिन्होंने पंच परमेश्वर बनाया था, उन लोगों का आप पर विश्वास था कि आप मंदिर को बेच करके नहीं बेच नहीं। मैं कैसे उसको धोखा, आप उस विश्वास पर केवल टिके रहे? आज भी टिका हूं, मरते दम तक टिका रहूंगा। फिर साहब उन्होंने हमको, अच्छा आज बात होगी, कल बात होगी, क्या महीना टरका दिया। फिर पता लगा कि साहब मेरा अयोध्या में राम दरबार नाम की एक चीज होती है। राम दरबार हर मंदिर में होता है, उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, हनुमान जी, उनकी सबकी पूरी एक दरबार टाइप का होता है। वो पूरा राम दरबार था, उसमें बेशकीमती मूर्तियां थी, वो अष्टधातु की पुरानी मूर्तियां, उन पर सब पर गहने थे। हमारा चांदी का जो है सिंहासन था, हौदा टाइप का। हमारा वो एक जिस पर राम जी रात को सोते थे, वो पीतल का था, उसके ऊपर सोना पलंग चढ़ा, उसको शयन बोलते हैं, उस पर सोना के पत्थर चढ़ा हुआ। भगवान को खाने का पलंग, पीतल का पलंग, लेकिन सोने की परत चढ़ी हुई, और वो भी लाखों में हुआ। और उसके बाद भगवान जिसमें खाते थे, सोने चांदी की कटोरी, कटोरा, ये सब एक मंदिर में जो कुछ होता है, भंडार गृह था हमारा, जहां खाना बनता है, वो सब बहुत बेशकीमती चीजें होती हैं, वो सब उठा ले गई है। फिर मैं दौड़ा, हमने कहा क्या किया, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप घबराइए मत, अभी हम भी वहां नहीं रहते हैं, और मेरा तो कब्जा भी है ही नहीं है कानूनन, वो तो बिना कब्जा है, वो तो हमारे सब चेले फेले रहते हैं देख रेख के लिए। तो ऐसा है कि हम सुरक्षा के लिए अपने पास रखे हैं। हमने कहा भाई ये तो वही बात हुई कि बिल्ली के हाथ में चूहे की हमने सौंप दिया कि इसका पहरेदारी तुम करोगे, तुम जान की रक्षा करोगे। मैंने उनको सुना दिया शब्द, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा मुझे एक काम करिए, आपने उसको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जमा किया है या अपने पास रखे, दोनों अलग चीज है। अगर तीर्थ क्षेत्र में जमा किया है तो मुझे रसीद दे दीजिए, ताकि मुझे रहे, मैं अपने कमेटी में दिखाऊं। नहीं, मुझसे लोग पूछे नहीं आप क्या करते रहे, किस चीज के पंच प्रमुख, तो आप रसीद दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, रसीद दे देंगे। फिर महीनों तक का, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप फलाने आ रहे हैं, राष्ट्रपति, ऐसे बनाते रहे। नहीं दिया तो मैं उस समय मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना ताकतवर आदमी है। मैं लड़ गया,
हमने कहा अभी जाता हूं, पुलिस आएगी 4 डंडे मारेगी चंपत राय तुम्हें, और तुम सब पैसा दोगे, 6 साल का इधर दो, जो तुमने चढ़ावा लिया है, सब सारी मंदिर का वो दो, सारा सामान दो, अभी पुलिस तुमको ठीक करेगी। तो हंसने लगा। मैंने ज्यादा धमकाया तो उनके गुंडे आगे आने लगे, तो मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ। मैंने कहा अच्छा बताता हूं, मैं गया पुलिस के पास। और आप अभी बता रहे थे कि दंड पेलने वाले पहलवान थे वहां पे। उस समय हमने उनको नहीं देखा था, वो तो बाद में जब दोबारा मैं गया तब देखा वहां वो गुंडे टाइप के लोग, वो पहलवान टाइप के लोग। जब मैं गया अंदर कि ठीक है उन्होंने नहीं दिया तो अपने मंदिर में मुझे कौन रोक सकता है, पूजा पाठ करने से मुझको कौन रोक। मतलब एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे और थोड़े दूसरे शब्दों में कहूं, जब मंदिर का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो देश में एक तरीके से तैयारी चल रही थी कि भाई मंदिर अब भव्य बनेगा, और इधर तैयारी चल रही थी कि भैया कब्जा करो, पहलवान लेकर के आओ, इधर बैठाओ उधर बैठाओ। भी किए और भी किए तमाम, आप पता लगाइएगा, तमाम किए उन्होंने। तो हुआ ये कि मैं गया थानेदार पास, उसने FIR नहीं लिखी, मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद में SP DM सब एक दूसरे को कहते रहे भाई DM से मिल लीजिए, SP कहे उनसे मिल लीजिए, IG से मैंने सैकड़ों रजिस्ट्री सबको कर डाली, प्रधानमंत्री से लेकर सबको। और उसके बाद कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जिससे मिलने की कोशिश नहीं की, मिला भी। और उसके बाद साहब कोई रिजल्ट नहीं रहा, मैं क्या करता। फिर हमको कहने लगे 80 साल के हो तुम, करो मुकदमा, अभी पता चलेगा, मर जाओगे तब तक कौन लड़ सकता है, हमसे कौन लड़ेगा। तब मुझे पता चला कि वास्तव में तो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सुनता ही नहीं कोई इसके मुखालिफ बात। अभी इतना बड़ा मामला है, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद साहब एक SIT बनी, आजकल जो बनी है, अच्छा, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बनाई। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा आशा जगी कि भाई ये जांच कमेटी बनाई है तो अब चलो इसकी शरण में चलते हैं। अरे भैया ये तो उनसे भी बड़े डाकू निकले, कहने को ये SIT है। इसका हाल ये है कि हफ्तों मैंने कोशिश किया मिलने के लिए, कोई इनका कार्यालय नहीं, और जांच कमेटी बनाई है जांच के लिए, इनका कोई कार्यालय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा मंच पर खड़े होकर के, और अयोध्या में क्या करके गए थे, हाँ कि जाइए मिलिए। अरे सर जी, मैं यहाँ गया, उनका भाषण सुना, यही रुदौली में, मैं उनसे मिलने गया। तो रुदौली यहाँ के 20-22 किलोमीटर आए थे वो। तो रामचंद्र वहां यादव वहां का विधायक है, उसी ने बुलाया था। और वहां उन्होंने सीधा ठोक के कहा मुख्यमंत्री ने कि आपको जो सबूत हो दीजिए। मैं बड़ा खुश हुआ, फिर दौड़ा गया। अब साहब वो मिले तब तो दे। फिर हमने एक काम किया, हमने कहा उसको रजिस्ट्री तो कम से कम कर दो। तो मैंने यहाँ के पते से, मतलब मंदिर के पते से, लखनऊ में IG साहब हैं और कमिश्नर हैं लखनऊ के, और एक स्पेशल सेक्रेटरी है फाइनेंस, मैंने सबको रजिस्ट्री किया, पूरा सब सबूत। उनको एक लेटर दिया, ये देखिए उस पर लिखा है, ये प्रार्थना पत्र वास्ते जांच एवं आवश्यक कार्रवाई एक विशेष जांच कमेटी SIT नियुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ बाबत श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र से अयोध्या कोष से भी करोड़ों के गबन वगैरह वगैरह चोरी हो रही, और चंपत राय पुत्र फलाने इनके गिरोह के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुतिकरण प्रार्थी ये निवेदन करता है। सारे जो है सब डॉक्यूमेंट हमने जो इनको भी रजिस्ट्री की थी, रजिस्ट्री आपने कर दी हमने सबको तो की। और गया एक दिन हमको फोन आया वहां से, SIT से नहीं, हमने जब फोन किया तो उनके फोन उठाया पेशकार ने, IG के, जो इसमें कमेटी में है। तो हमने कहा भाई यार मैं परेशान हूं, हफ्ते भर से, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब सबूत दे दो, और मैं किसको हवा में दे दूं सबूत, कहां दे दूं? लखनऊ में जाओ तो वहां कहते हैं यहाँ गए, यहां जाओ तो कहते हैं ये नहीं है, किसको दे दूं? आज मैं दिन भर गाड़ी में बैठा हूं, दिन भर से परेशान हूं कि अब मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहता क्या है पेशकार कि एक काम करिए, आप उसको गेट पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पढ़ लेंगे। अरे हमने कहा गेट पर तो चंपत राय के आदमी सब बैठे हैं, SIT के गेट पे चंपत राय के आदमी सब। ये आप बहुत बड़ी बात अरे साहब बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं तुलसीदास SIT जांच करने के लिए बनी है, और उसके गेट पर चंपत राय के आदमी बैठे कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन सबूत देगा और कौन नहीं देगा। मेरी रजिस्ट्री है, मैं भी आपको दिखाता हूं रजिस्ट्री, पोस्टमैन ने लिखा है, रिपोर्ट लगाई है। ये भी अद्भुत बात है कि साहब यहां पर उनका SIT का कोई नाम पता ठिकाना नहीं मिलता है, ये रिपोर्ट लगाई है पोस्टमैन ने, और वो आ गई हमको लौट करके, आपको दिखा देता हूं। वहां वाली तो मिल गई है, लखनऊ से नहीं लौटी, इसका मतलब है इनको हस्तगत हो चुकी है। लेकिन कहां फिर, अभी जब इतना आप खुद जाकर के पेश हो रहे हैं तब ये हाल है। लेकिन चलिए एक सबूत है कि हाँ इनके वो मिल गई इनको, अब उनकी जिम्मेदारी है। तो साहब तो उसने कहा कि आप दे दीजिए। हमने कहा भैया मैं नहीं दे सकता, यहां तो सब उनके आदमी मैं पहचान रहा हूं, आप अपना आदमी भेजो या आप आ जाओ गेट पर, आप लो, आप IG के पेशकार हो तो आप बोला फाइडी आप ले लो। कहीं ऐसा करिए कि अब तो बड़ा दिक्कत है, मैं अभी नहीं आ सकता,
और उसने अच्छा रुके रुके रुके, मैं पूछता हूं, फिर वो पूछते ही रह गए। मैं 6 बजे तक वहीं बैठा रहा, कोई न फोन आया न हो रहा है, मैं लौट आया। तो अब तो आप चंपत राय से अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए हैं। बहुत शक्तिशाली आदमी हाँ? है। हाँ? और वो रावण से अधिक शक्तिशाली है, पापी है। उसने भगवान राम के धन को खाया है, राम की मूर्तियों का अनादर किया है। उसने हमारे मंदिर को, जो एक त्याग तपस्या राम गोपाल दास जी का एक जीता जागता एक कर्मस्थली थी, उसको हड़पने की कोशिश की है। हड़प तो पाएंगे नहीं, तो मुझे विश्वास है राम तो राम ही है, ये राम इनको मारे। मैंने कहा था कि राम ही रावण को मारा था, इस तरह राम ही इनको मारेंगे। इनकी रक्षा चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सब विभीषण साबित होंगे, इनकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हाँ, सुनते हैं दबी जुबान से कि योगी चाहते हैं कि सब हो जाए सही, योगी की ही नहीं चल रही है। सुनाई पड़ता है कि भागवत जी का बड़ा दबाव है, जो आरएसएस के कोई प्रमुख है। मैं फोटो देखा हूं, कभी मिला नहीं हूं कि साहब वो दबाव डालते हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। ये गुटबाजी है यहाँ पर भी, गुटबाजी, गुजरात लॉबी, मोदी लॉबी, गुजराती लॉबी। मुझे भान हो रहा है कि मोदी, ये योगी और आरएसएस में कुछ है गड़बड़ जरूर, क्योंकि योगी दूसरी बात कहता है, वो ईमानदारी की बात करता है। वो कहता है 15 दिन में हम सबको जेल पहुंचा देंगे, या फिर खाली दिखावे के लिए सकता है। मैं भी अब वो भैया काल नेमी जिमी रावण राहु, अब काल नेमी की तरह ये सब बने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, न कोई रहा है न कोई रहेगा। भवभूति का एक श्लोक है, कभी तो आएगा जब हमको समझने वाले लोग मिलेंगे, जब संविधान देखा जाएगा। ये भवभूति बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनका श्लोक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ना अंग्रेज रहे। आपको क्या समझ में आया, चंपत राय इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, इतनी ताकत कैसे है उनके पास? मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्या राज है कुछ उनके पास में? जरूर। हमें लगता है, एक कहावत है, न तू कहो मेरी और न मैं कहूं तेरी। कुछ उनको वो जानते हैं, कुछ उनको वो जानते हैं, इसलिए वो सास पतों में लोढ़ा गायब, वही हाल हो रहा है। चंपत राय किसको के जानते हैं? आप लखनऊ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ? नहीं, मेरा विश्वास अब हो रहा है, जो चंपत राय के ऊपर भागवत जी का आशीर्वाद है। मेन जो भारत में राज सत्ता बनाते और बिगाड़ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएसएस का पूरा पूरा इनके सर पर हाथ है। और आरएसएस से शक्तिशाली संगठन है। हम समझते थे कि आरएसएस चैत्रवान लोगों का संगठन है, त्यागी और तपस्वी हम सुना करते थे, लेकिन उसका ही क्या भागवत जी को नहीं मालूम है? कभी नहीं गए आरएसएस में? ना, मैं कभी नहीं गया सुनने के? नहीं, कभी नहीं गया। एक बार बहुत छोटा था तो गया था, तो वो शाखा लगती थी। वैसे तो लोग मेले में भी देखने के लिए चले। नहीं, मैं गया था इस नियत से कि शायद वो अच्छा बात बोलते हैं। अच्छा। तो वो सुबह वहां दौड़ाने उड़ाने लगे, और उसके बाद फिर पता लगा कि वहां भी 2 कमेटी है। एक कमेटी अलग गुपचुप मिलती है, वो जो कुछ कहती है वो यहाँ आता है। तो मैंने उस पर, मैं तो लड़का था, लेकिन मैंने कहा ये कौन तरीका है, ऐसा कोई गुह बात कौन सी है। तो अब आपने जैसे हमें बताया कि आपका जो मंदिर है आज की तारीख में उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1 अरब रुपए है। बेशक, और तो सुनिए आगे किस्सा, करोड़ रुपया तो वो मार दिया चाहवा। इसके अलावा उस मंदिर से लगी हुई, उस मंदिर के स्वामित्व की 350 बीघा जमीन है अयोध्या के उस पार। 350 बीघा जो अरबों की हुई, उस पर ये इन लोगों का आधिपत्य करा दिया। ये जो ये बाबा लोग हैं, इनके भाई चापड़, कि तुम लोग उसको देखो, चिंता मत करो, सफरी वाला कैसे आएंगे, कमेटी कैसी कैसी, हम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। ये आपको केवल अयोध्या में नहीं बल्कि जहां तहां पर भी आप जाएंगे, मंदिरों के नाम पर जमीनें रही हैं। आप कहीं पर भी किसी गांव में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी 1 खेत 2 खेत, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा रहता ही रहता है मंदिर के नाम। ये जमीन मंदिर के नाम है, ये भी नहीं कोई व्यक्तिगत नाम है। आज भी वो मंदिर राम निवास के ही नाम है। मजे की बात, मंदिर आप बता रहे हैं 5 बीघे का है, और जो मंदिर का जो आसपास का इलाका है 15 बीघा का है, और उस मंदिर के नाम पर 300 बीघा जमीन है। 350 बीघा। और वो मंदिर, उसका मालिक देखिए, पहले ऐसा होता था, राजे महाराजे जमींदार मंदिर को चलाने के लिए दान देते थे, उसे खर्च चलता था। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे तक्षशिला हो, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी सब दान पर चले हैं। और तमाम मंदिर हैं, दक्षिण के तमाम मंदिर हैं, सबको पैसा, उसको हम लोग कहते थे ब्राह्मण हार, कि वो उसके पूजा पाठ के लिए मिलता था। तो अब साहब वो 350, अब मैं कहां कहां लड़ू, मैं 80 साल का आदमी हूं। ये सही कहता है कि ये बुढ़ा मर जाएगा, बात खत्म। तो ये जमीनों पर कब्जा, सोने चांदी पर कब्जा, चढ़ावा पर कब्जा। आप बताइए, भारत का कोई संविधान, कोई रक्षा करने को तैयार नहीं।
कानून कायदा कोई रक्षा करने को तैयार नहीं। अरे मैं क्या कोई पाकिस्तान में रह रहा हूं? ये मैं हिंदू नहीं हूं। मेरे तो वेदगढ़ मेरा मंदिर, वेदगढ़ भी मेरे घर में मंदिर ही है। 4 मेरे मकान है, जहां जहां सब घर के अंदर मंदिर है। बिना पूजा किए खाना नहीं हम लोगों को मिलता है। हम लोग तो मानते हैं कि ये हमारे कुल खानदान के सब भगवान हैं। तब ये हाल है, भारत में रहते हैं। और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठाया गया, मतलब ये जितनी ये बातें आपने अब हमारे चैनल पे कही है, इतनी बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो मैं नाम नहीं लूंगा, हम तो कहीं जाते नहीं, जो कोई खबर पाता है आते हैं लोग, देते हैं, सुनते हैं। लोकल चैनल या यूट्यूब चैनल्स जो है वो कवर कर रहे हैं, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बड़े पत्रकार, जिसको राष्ट्रीय मीडिया कहा जाना चाहिए, उन लोगों से तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। और एक बात जरूर है कि उनके कुछ प्रतिनिधि तो अपने को बता के आए, लेकिन उनके अखबारों में आया वहां फिर खबर चली नहीं। बताया कि आज तक के हैं तो कौन है, लेकिन हमें लगता है कि ये बड़े चैनल वाले भी कुछ विचित्र ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो लोग आए उन्होंने बताया कि हम बड़े चैनल के हैं और वहां नहीं चला। जबकि इसी अयोध्या में रामपेड़ी पर अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े चैनल की ओबी वैन खड़ी होती है, वहां पर हर छोटे बड़े को जो है वो बड़ा एक्सपर्ट बना करके खड़ा कर दिया जाता है, बड़ा जो है वो हिस्सेदार या एक तरीके से वो पार्टी बना करके पेश कर दिया जाता है। जबकि इनके पास में बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में जो है ये सारी बातें लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जब कहा कि भाई एसआईटी को आप जांच सौंपिए, जो सबूत है वो सौंपिए, तो वो सारी सबूत इन्होंने सौंपे। और इसमें बाकायदा देखिए आप, चंपत राय का जो है वो फोटो लगा हुआ है, उन्होंने बयाना किया है, चंपत राय ने अपने नाम से खुद से बयाना किया है। तो है तो बहुत कुछ, लेकिन इस पर चर्चा कितनी है और ये वापसी कितना हो पाएगा पता नहीं। साहब हम लोगों को भरोसा है भगवान पर। हम लोग इस मामले में ईश्वर विश्वासी हैं, और हमने अपने जीवन में बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े हैवान जिनके नाम पर दुनिया कांपती थी, हमने उनका अंत देखा है। तो अंत इनका भी होगा, जब भगवान चाहेंगे तो इनका भी अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इनका अंत नहीं होगा। अब अफसोस ये है कि भारत में सच बोलने वाले, आप जानते हैं अब तो ये कुछ शुरू हुआ है, यहां कोई हिम्मत नहीं थी कि चंपत राय खिलाफ बोल दे कि हमने इसके क्या आप समझते, इसके पहले अखबार वालों को नहीं दिया होगा? सब प्रेस को दिया, अखबार वालों को दिया, बड़े बड़े हिंदुस्तान और दैनिक जागरण और क्या क्या, ये सारे के सारे पत्रकार। हम पहले सुनते थे कि कोई गोदी मीडिया है और ये पैसा लेके नहीं लिखती है। हम तो ये आरोप लगा तो रहे हैं, ये सारे अखबार, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, या जितने अखबार यहाँ हैं लोकल, उनके लोग आते थे, लिखते थे। हम छाप छाप के डॉक्यूमेंट 100 देखिए लगा हुआ है, सब एक एक गड्डी दे देते सबको, लेकिन 1-2 लाइन में निकल जाता था कि पंच प्रमुख ने इसका आरोप लगाया है। ये कौन सी बात? अरे वो डिटेल में जाए तब ना पता चले। वो अखबार में किसी कोने में छोटा सा एक छप गया, छोटा सा छाप दिया कि साहब उन्होंने आरोप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बड़े मीडिया वाले हैं आज तक, या इस किस्म के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधि तो आए, घंटों सब लिया और यहां से गया, और सब बड़े लोगों के उसमें हजम। चलिए शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, और अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ हो पाता है।